नमस्कार, आप देख रहे हैं हाथरस रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र हाथरस के नयागंज स्थित बिहारी जी लस्सी प्रतिष्ठान पर। एक तरफ होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं एक चुनावी सरगर्मियाँ भी देखने को मिल रही हैं, जो कि आज देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ प्रतिष्ठान पर जो कि हाथों में लस्सी पीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग हैं यहाँ और चौपाल जैसा माहौल बनाया हुआ है। तो इनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ चुनावी चर्चाएं की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव जो कि कांटे का चुनाव बताया जा रहा है और पक्ष विपक्षियों की ओर से बयानबाजी भी सुनने को मिल रही है और तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि अपनी जीत का दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही हम बात करेंगे हाथरस के जो भी प्रत्याशियां। पहले तो आपको प्रत्याशियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से जयवीर वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने हेम बाबू धनगर को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि कल 5वीं लोकसभा लिस्ट जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने अनूप वाल्मीकि राज्य मंत्री को हाथरस से प्रत्याशी घोषित किया है। अब बाकी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी वो नाम होना बाकी है, तो इसी को लेकर के आज हम लोगों से जानेंगे इनकी राय। इस बार 2024 को किस नेता को प्रधानमंत्री सिंहासन पर बैठना पसंद करेंगे और पैठ हारते हुए नजर आएंगे, और तमाम ऐसी जानकारियां वो हम अपने हाथरस सिटी और हाथरस रिपोर्टर के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो पहले हम जानेंगे, पहले तो आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और ये बताइएगा इस बार किस नेता को आप प्रधानमंत्री की धरती पर बैठना पसंद करेंगे? मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्या देखा है आपने मोदी जी? क्या काम, कोई काम बताया? अच्छा चाचा, आप लस्सी का भी आनंद उठा रहे हैं इस वक्त और चुनावी चर्चाएं भी बड़े बखूबी निभा रहे हैं। क्या हो रही है? अच्छा, क्या हो रही है इसका कोई जवाब नहीं। हमारे मोदी जी हमारे पहले बात तो विश्व गुरु हो गए हैं और उन्होंने इतने पुल बनवाए हैं, इतनी सड़कें बनवाई हैं, हिमाचल तक मंदिर बनवाए हैं। उज्जैन का मंदिर देखो, अयोध्या जी देखो, उन्होंने कितने कितने काम कराए हैं। अच्छा, कुछ अच्छी पार्टी नेता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी विकास देखने को नहीं मिला, सिर्फ वो धर्म की राजनीति करती है, तो ऐसा क्या आपका कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को पता नहीं है क्या हो रहा है। और विपक्ष में जो पहले थे उन्होंने क्या उधम नहीं मचाया, इन्होंने उधम नहीं मचाया। अब क्या है कि विपक्ष उधम मचा रहे हैं, तो इनको क्यों बुरा लग रहा है? कोई मुद्दा ही नहीं है, इनके साथ कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, आप किस मुद्दे को लेकर देश की तरक्की हो रही है, देश की तरक्की नहीं, तो आज देश की तरक्की आखिरकार किस नेता के द्वारा की जा रही है? मोदी जी के द्वारा। मुझे लगता है कि आप तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हो। पक्के। आप किसके समर्थन में हो? मोदी के समर्थन में पक्के। मुझे तो लगता है आप बाकी में सभी लोग मोदी के समर्थन में हैं। मोदी जी ने। अरे देख रहे हो, आपके मोदी के चाहने वाले हाथरस में मोदी के चाहने वाले कितने हैं? और हम लोग एक बाबू जी, आपकी उम्र तो बाकी में काफी अधिक है और आपने कुछ राजनीतिक पार्टियां भी देखी है, तमाम ऐसे दल और विपक्ष और पक्ष लोग आए और गए, और आपने सबसे अधिक विकास देखा तो किस नेता के द्वारा देखा और किस पार्टी में किया गया विकास? वैसे तो सिद्धांत है, राजा प्रजा का पात्र है, वह तो प्रतिनिधि मात्र है। यदि प्रजा पालक नहीं तो त्याग है। मोदी जी जो राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, सार्वजनिक हित के लिए जो योजना है वो क्रियान्वित है और सफलतापूर्वक चल रही है। लेकिन कमी ये है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार अभी दूर नहीं हुआ है। मोदी और योगी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति में ये प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में इनको रोका जाना चाहिए। वैसे सभी योजनाएं सफल हैं, सफलता पर चल रही है, राष्ट्र प्रेम में चल रही है, समाज प्रेम में चल रही है। मोदी ही हितकारी है। अच्छा, बाकी जितनी भी योजनाएं जमीनी स्तर से उतारी गई है सरकार द्वारा, आप सबसे संतुष्ट हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का जो एक आंकड़ा आप बता रहे हैं तो उससे आप नाखुश हैं, तो वो होना चाहिए कम। तो इनका जो कहना है कि साफ तौर पर कि भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। और भी हमारे साथ क्या नाम है आपका? अच्छा, इनके हाथ में कुल्लर देखा और लस्सी भी पीते हुए देखे, लेकिन आपके हाथ में क्यों नहीं पड़े, ये बताइए। तो हमारे जो कि दर्शक है वो तो ये सोच रहे होंगे कि कुछ इन्होंने तो लस्सी का आनंद ही नहीं उठाया। पूरा आनंद उठाते हैं साथ लस्सी का। होली मनाई आप? अच्छा, आप तो होली मनाई। तो होली के दौरान जो कि
पिछली सरकारों में दंगा फसाद देखने को मिला करते थे, वो इस बार आपने नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हमारे मोदी जी और योगी जी, जी की लस्सी बहुत टॉप है। हमारे मोदी जी और योगी जी ने इतना कंट्रोल कर रखा है कि इसका कोई जवाब नहीं पड़ना था। दिल्ली में दुबक देखा किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों का जो कि जोश देखने को मिल रहा है, यहाँ जो कि निडर होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, और देखिए किस तरीके से चौपाल देखने को मिल रही है जो कि जगह जगह से देखने को मिल रही है। और भी हमारे बीच मौजूद है। अरे आपने तो चश्मा लगा करके भाग में, आप तो ऐसे लग रहे हो किसी बिग बॉस में बैठे हुए हो। पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, और हमारे अनूप प्रधान जी जो कि वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिया है, टिकट इस मोड़ पर दी है कि हाथरस से वो भारी बहुमत से विजयी बनेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हाँ, जो कि अनूप प्रधान जी हैं वाल्मीकि जो इस बार उनको भरोसा दिला करके चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो इस बार आप उनको कैसा पसंद कर रहे हैं? आप उनके बारे में क्या पसंद कर रहे हैं उसको, बहुत बढ़िया पसंद कर रहे हैं, काम करेगा हाथरस के अंदर। और तो सब बेकार है, और सब कोई पार्टी सही नहीं है। अच्छा हाँ, मोदी को वोट देना है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन वोट मोदी को देना है। वोट का वोट है। राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर। किसी ने आपको पढ़ा करके भेजा है क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़ाते हैं। हम पढ़े, हम किसी के पढ़ाई में नहीं आते, हमको पढ़े लोग देखा जैसे ही बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन उनको किसी ने नहीं पढ़ाया है। लेकिन ये वाकई में मोदी योगी के दीवाने। एक और भाई साहब हमारे बीच मौजूद है जो आए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ दुकान पर? अरे आप तो लस्सी, मुझे लग रहा है लस्सी लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, इस बार होली का पर्व आपने बड़े धूमधाम से मनाया, आपके बच्चों ने बनाया। आपको कानून व्यवस्था और देश की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? राजनीति के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है भाई साहब, अब तक तो हमें ये आगे लगाए थे कि यहाँ पे एमपी की टिकट किसी के ऊपर नहीं दिया। अच्छा, ये भारी प्रत्याशी डाले जा रहे हैं पार्टियाँ हाथरस की पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए, और हाथरस की पब्लिक चूतिया ही बनती आ रही है अब तक। तो फिर आप पसंद नहीं कर रहे, तो आप वोट नहीं देंगे क्या उनको? हो सकता है कि हम वोट डालने ना जाएँ, और वोट डालने से सबको रोकेंगे कि वो वोट डालने नहीं जाए। अच्छा, इतना बहिष्कार आखिरकार क्यों, इतना गुस्सा क्यों जाहिर कर रहे हैं? गुस्सा यूँ कि यहाँ पे हाथरस में आज तक जिला बने हुए कितने साल हो गए, ये लगभग 25-26 साल हो गए। आज तक जिले की जैसी कोई फैसिलिटी हाथरस शहर में नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो पूर्व रामदेव उपाध्याय जो रहे, एक मुख्यालय भी बना दिया गया, क्योंकि लोग दिवाली का अपने कार्यक्रम करने के लिए अलीगढ़ जाया करते थे, लेकिन अब उनके लिए इतनी सौगात बड़ी वो तो जिले के हिसाब से होती है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है ये बताओ? डेवलपमेंट तो नहीं है कुछ भी, डेवलपमेंट होना कुछ चाहिए। नहीं है डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए किसी जगह कोई पार्क नहीं है घूमने के लिए, कहीं कोई पिकनिक जगह नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, 50 साल से कोई आरक्षण बिजनेस नहीं है यहाँ पे, बिजनेस का भी व्यापार में भी बहुत हुए लॉस। अच्छा, वो आशीष शर्मा जो रहे पूर्व राम ने बहुत काम किया है, तो उन्होंने तो जगह जगह बहुत काम किया है, भी बना दी गई है, और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। आशीष शर्मा जी ने जो बनाया है ना, वो अपने लोकल बेस पे बनाया है, और उन्होंने अपनी मतलब जो है छवि बनाने के लिए ये सारे काम किए। अगर इसी तरीके से कोई एमएलए एमपी काम करे ना, तो हाथरस में डेवलप होगा। अब उनको प्रेरणा लेनी चाहिए आशीष शर्मा से, कि वास्तव में आशीष शर्मा ने कुछ काम किया है। तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, तो उनकी सोच तो है हाथरस के लिए कुछ करने के लिए, और लोगों की सोच तो नहीं है। हमने आज तक दिलेर जी नहीं देखे। तो अनूप प्रधान जी भी तो भारतीय जनता पार्टी से ही आ रहे हैं। अनूप प्रधान भारतीय जनता पार्टी से है, उनको कौन जानता है? शहर का आदमी को बेच जानता है अनूप प्रधान ये हैं, मैं आपको बताऊँ। और दूसरी बात ये है कि कोई भी मतलब प्रत्याशी उन्होंने बाहर से जो उतारे हैं, इन प्रत्याशियों में कम से कम चेहरा मोहरा तो पब्लिक की नज़र में होना चाहिए कि आप ये हमारा प्रत्याशी है। अब लाके अटेंडेंस तुमने लाके ये बम फोड़ दिया के साथ, ये हमारा बम का आप फाड़ो, कैसे पब्लिक को चूतिया बनाना होता है। किस तरीके से लोग कुछ गुस्सा भी इजहार कर रहे हैं, जो बिहारी प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इन लोगों का कहना यह है कि वोट जो कि मोहर जो लगेगी इस बार लगेगी भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर लगेगी, जो कि कमल का फूल है, क्योंकि अक्सर कीचड़ में ये खिलते हुए देखा है। लेकिन बरसात होने से पहले होली वाले दिन ही इन लोगों की जो राय बता रही है वो कमल को खिलाती हुई नजर आ रही है। देखते रहिएगा हाथरस सिटी और हाथरस रिपोर्टर के साथ पवन पंडित की दृश्य रिपोर्ट।